सत्य अहिंसा के थे वो पुजारी, कभी न जिसने हिम्मत हारी। सौंप दी हमें आज़ादी, जन जन है जिसका आभारी। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 2 अक्टूबर है और आज भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। इसके साथ ही साथ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है। तो आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। आज हम लोग ये जानेंगे कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी ने हमारे देश के राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान दिया है। उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों, अब हम गांधी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। स्थान था पोरबंदर, गुजरात। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था तथा इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। दोस्तों, गांधी जी की 4 संतान थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग को अपनाया था। गांधी जी ने लंदन के कॉलेज ऑफ लंदन से बैरिस्टर की उपाधि धारण की थी। इसके साथ ही साथ महात्मा गांधी एक अच्छे वकील, राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता और एक कुशल लेखक भी थे। अब कुछ सवालों की तरफ हम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार हमसे पूछे जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा था। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। इसके अतिरिक्त एक सवाल और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो आपको पता होगा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस समय विंस्टन चर्चिल। इन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। इसके बाद आगे चलते हैं और हम थोड़ा सा महात्मा गांधी के कुछ विचारों को देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो बदलाव हम दुनिया में देखना चाहते हैं वह खुद में लेकर आएं। इसके अतिरिक्त उनका एक और कोटेशन है कि हमें इस तरह जीना चाहिए जैसे कि हम कल ही मरने वाले हैं और हमें इस तरह से सीखना चाहिए जैसे कि हम वर्षों तक जीवित रहने वाले हैं। दोस्तों, अब गांधी जी के द्वारा कुछ किए गए महत्वपूर्ण आंदोलन को हम देख लेते हैं जो हमसे बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला, गांधी जी अफ्रीका कब गए? इसका सही जवाब है 1893। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब किया था? तो इसका सही जवाब है 1906 में। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका सही जवाब है 1915 में। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि कब मिली थी? यह मिली थी 1915 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? 1917 में। इसके बाद अगला आंदोलन है, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया था? 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कब किया था इन्होंने? 1919 में। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था? 1920 में। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया था गांधी जी ने? 1922 में। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1924 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 1930 में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया था? 1930 में। गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1931 में। पूना समझौता, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, वह कब हुआ था? 1932 में।
हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? 1932 में। और सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब किया था? 1942 में। दोस्तों, गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण नारे हैं। जैसे आपने सुना होगा, करो या मरो, ये नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो, ये भी नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। इसके साथ साथ उनके कुछ और विचार हैं, जैसे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। ये भी कथन किसका है? गांधी जी का। इसके अतिरिक्त गांधी जी का और भी कई कथन हैं, जैसे आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। अर्थात अगर आप बदले की भावना से होकर काम करेंगे तो उसका कोई भी सार्थक हल नहीं निकलेगा। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कहा था कि पाप से घृणा करो मगर पापी से नहीं। ये गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण विचार थे। इसके साथ ही साथ अब हम लोग देख लेते हैं गांधी जी ने कौन कौन से पुस्तकों की रचना की थी, अर्थात गांधी जी ने कौन कौन से पुस्तकें लिखी थी। इसमें सबसे पहले जो पुस्तक है उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। दूसरे जो पुस्तक है उसका नाम है हिंद स्वराज। तीसरे पुस्तक है गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। जैसा कि हमने अभी बताया था कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। उनके जीवनी पर आधारित है। अगला है गांधी जी की पुस्तक मेरे सपनों का भारत। और इसके बाद गांधी जी की एक और पुस्तक है गीता बोध। ये 5 प्रमुख पुस्तकें हैं। दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो जाती है। गांधी जी दिल्ली के बिरला मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे। उसी समय नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। अहिंसा के पुजारी, भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाने वाले महान व्यक्तित्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। दोस्तों, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, गांधी जी के बारे में ये रही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ये जानकारियाँ कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।